बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास ही एक तालाब था, जिसे लोग जहरीला तालाब कहते थे। कहते थे कि जो भी उस तालाब का पानी पीता, बीमार हो जाता या फिर गायब हो जाता। गांव वालों ने उस तालाब के पास जाना छोड़ दिया था। एक दिन आकाश से एक सोनपरी नीचे उतरी। वह सुनहरी पंखों वाली, चमकदार कपड़ों में और चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान लिए जंगल में आई थी। उसका नाम था सुरभि। वह धरती पर आई थी क्योंकि ऊपर स्वर्ग में बताया गया था कि इस तालाब में कोई गहरी बुराई छुपी है, जिसे खत्म करना जरूरी है। गांव वालों की चिंता। सुरभि सोनपरी गांव पहुंची और देखा कि लोग डरे हुए हैं। बच्चों को तालाब के पास जाने से मना किया जाता था और खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वही एकमात्र जल स्रोत था। सोनपरी ने रात को छुपकर तालाब का निरीक्षण किया। तभी उसने देखा कि तालाब के अंदर एक काला नाग रहता है, जो अपने विष से पानी को जहरीला बना रहा था। वह नाग वास्तव में एक अभिशप्त राक्षस था, जिसे वर्षों पहले एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब तक कोई निस्वार्थ रूप से उसकी मदद नहीं करेगा, वह इस तालाब में कैद रहेगा। सोनपरी ने राक्षस से बात की। राक्षस ने रोते हुए कहा, मैं कभी बहुत शक्तिशाली था, पर अहंकार के कारण मैंने सब खो दिया। अब इस तालाब में अकेला और हूं। सोनपरी ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूं, पर वादा करो कि तुम फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राक्षस ने वादा किया। सोनपरी ने अपने जादुई आंसू से तालाब के पानी को शुद्ध किया और राक्षस को आशीर्वाद दिया। राक्षस एक सुंदर सफेद नाग में बदल गया और आकाश की ओर उड़ गया। गांव में खुशी। अगली सुबह तालाब का पानी बिल्कुल साफ और मीठा था। गांव वालों ने सोनपरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने तालाब का नाम बदलकर सोनसर तालाब रख दिया। सोनपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां करुणा और साहस साथ हो, वहां कोई जहर नहीं टिक सकता। फिर वह उड़कर वापस आकाशलोक चली गई। सीख। किसी को उसकी गलती का मौका देने से वह सुधर सकता है। करुणा और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती।